यूपी का कोरोना बुलेटिन जारी करते हुए स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन ने कहा, राज्य में 6,640 पूल टेस्ट किए गए हैं। राज्य में ट्रूनेट मशीनों से टेस्ट शुरू हुआ है। जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्हें अब खतरा नहीं है। अमित मोहन ने कहा, लोगों को लक्षण छिपाने की जरूरत नहीं है। यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट बेहतर है। राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट 60% से अधिक है। एटा के जिला अस्पताल में ट्रूनेट मशीन इंस्टॉल कर दी गई है। जिला अस्पताल से लेकर महिला अस्पताल तक के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। जौनपुर में सपा नेता मल्हनी विधानसभा के विधायक पारसनाथ यादव की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। अमरोहा में मामूली विवाद को लेकर युवक को पीटा गया। शोर सुनकर आए लोगों ने दबंग को दबोच लिया और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। ललितपुर में नाबालिग के साथ छेड़खानी हुई। शिकायत करने पर आरोपी के माता पिता ने भी पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की। मैनपुरी में तथाकथित अनामिका शुक्ला की गिरफ्तारी। चौंकाने वाला खुलासा, आरोपी ने बताया सिर्फ ड्यूटी करती थी, सैलरी का से कोई लेना देना उसका नहीं था। औरैया में तंबाकू की दुकान पर छापेमारी। नकली तंबाकू बरामद किया। पुलिस को कई दिन से मिल रही थी नकली तंबाकू बेचने की सूचना। मुरादाबाद में विद्युत विभाग से परेशान एक बुजुर्ग दिव्यांग बेटी के साथ जिलाधिकारी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। अलीगढ़ में 500 रुपए नहीं मिलने पर युवक ने लगाई फांसी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। अमेठी में दुकान पर गहने खरीदने आए बाइक सवार 2 बदमाश रुपए से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। कौशाम्बी में आम तोड़ने को लेकर विवाद हुआ। जमकर चले लाठी डंडे में एक युवक की मौत। 2 पक्षों के लोगों में से कई लोग घायल। काशीपुर में एक होम क्वारंटीन परिवार के घर में ताला लगाकर गायब हो गया है। मामले की मेरठ के लाडले का अमेरिका में डंका। कोरोना पॉजिटिव मरीज के दोनों फेफड़ों को किया गया ट्रांसप्लांट। डॉक्टर भरत की काबिलियत का लोहा अमेरिका ने भी माना। काशीपुर में एक होम क्वारंटीन परिवार के घर के बाहर ताला लगा है। पूरा परिवार गायब है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस होम क्वारंटीन किए गए लोगों की तलाश में जुट गई है। उत्तराखंड का एक और लाल कश्मीर में शहीद हो गया। नैनीताल के उखलकांडा के रहने वाले यमुना पनेरू सेना की 6 कुमाऊं रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर तैनात थे। बुधवार रात कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई घटना के दौरान शहीद हो गए। नई टिहरी के होटल मालिकों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। होटल मालिकों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते पहले ही उन्हें काफी नुकसान हो चुका और पर्यटन को लेकर भी सरकार ने कोई गाइडलाइन निर्धारित नहीं की है। वन विभाग के नॉर्थ कुमाऊं सर्किल में इस साल आग लगने की घटनाएं काफी कम हुई हैं। सिर्फ 42 जगह पर ही ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। श्रीनगर गढ़वाल में महिलाओं से छेड़खानी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसका एक वीडियो सामने आया है जहां नागेश्वर गली और हनुमान मंदिर क्षेत्र में बदमाश महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश के साथ ही देहरादून को भी मेट्रो से जोड़ने की तैयारी है, जिससे पर्यटन और रोजगार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी बड़े बदलाव की उम्मीद है। कोरोना महामारी के साथ देहरादून नगर निगम को डेंगू की चिंता सताने लगी है, जिसके लिए नगर निगम देहरादून ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नैनीताल के बजून में एक व्यक्ति की मौत हो गई बताया जा रहा है। रोजाना की तरह मोहन कुमार अपनी वेल्डिंग कर रहे थे। इसी दौरान करंट लगने से उनकी जान चली गई। 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस साल लग रहे इस सूर्य ग्रहण को लेकर खगोल विज्ञान में काफी उत्साह है। नैनीताल का एरीज विज्ञान केंद्र भी इसको लेकर तैयारी में जुट गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया। हर कक्षा के लिए 6,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। आजमगढ़ में दलित किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ एसपी को फटकार लगाई। आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई के निर्देश। अब 12 बदमाश गिरफ्तार। फरार 7 के खिलाफ 25-25 हजार का इनाम भी घोषित। प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने दाखिल की अग्रिम जमानत अर्जी। राजस्थान से बस विवाद में संदीप सिंह पर दर्ज है धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में एफआईआर। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जमानत अर्जी पर 17 जून को सुनवाई। यूपी में 24 घंटे में मिले 480 नए मामले। 12,000 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। 7,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर।
आगरा में 1000 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में मिले 9 पॉजिटिव केस। अब तक 56 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हो चुकी है मौत। बदायूं में 5 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए, जिसमें से 4 शेखुपुर और 1 ककराला का रहने वाला है। सभी को उछानी के एलआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोरखपुर में अनलॉक 1 में सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां ऐसा लग रहा है जैसे कि कोरोना खत्म हो चुका हो। मेरठ में कंटेनमेंट जोन के बाहर मॉल खुले हैं। प्रशासन के निर्देश है कि कैशलेस ही यहां पर आपको खरीदारी करनी होगी। बगैर मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी। अनलॉक 1 का पहला जुमा है। मस्जिदों में पढ़ी गई जुमे की नमाज। एक साथ 5 लोगों को ही नमाज पढ़ने की अनुमति। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में फिलहाल कोरोना टेस्टिंग पर रोक लगी है। राज्य की सबसे बड़ी वायरोलॉजी लैब में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए टेस्टिंग रोकनी पड़ी है। उत्तरकाशी में क्वारंटीन सेंटर्स में भारी लापरवाही। कोविड-19 के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रह रहे ज्यादातर प्रवासी अपने घर चले गए हैं और 80% सेंटर खाली है। गोरखपुर पुलिस ने झगहा डबल मर्डर मामले में 10,000 के इनामी बदमाश विकास साहनी को गिरफ्तार किया है। झगहा पुलिस ने दुबियारी पुल के पास से शातिर को गिरफ्तार किया। गोरखपुर की कैंट पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ने पिछले 5 साल से फरार चल रहे हत्यारोपी सिद्दीकी अली को गिरफ्तार किया है। पत्नी की हत्या के बाद से फरार चल रहा था। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। मुठभेड़ महामाया स्कूल के पास एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें इलाके में हड़कंप मच गया। लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जिसमें शातिर बदमाश विशाल शर्मा घायल हुआ। कानपुर पुलिस ने 2 शातिर गौ तस्करों को दबोचा। दोनों गैंगस्टर एक्ट में वांछित। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था। आगरा में पशु चोरों के गैंग का खुलासा। गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से कई असलहे और मवेशी बरामद। सहारनपुर की थाना गागलहेड़ी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। 11 मोटरसाइकिल, अवैध असलहा, जिंदा कारतूस बरामद। हरदोई के पचदेवरा थाना इलाके में 2 पक्षों में आपसी विवाद के बाद एक 5 दिन की बच्ची की जान चली गई। पुलिस ने फिलहाल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कोसी नदी के पास गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। 1 पिस्टल और तमंचा बरामद। जालौन के निवना गांव में गृह कलेश के चलते कलीगी बेटे ने कुल्हाड़ी से अपने पिता की पहले हत्या की और फिर खेत में शव को जला दिया। खेत से धुआं उठने के बाद लोगों को पूरे मामले की जानकारी लगी। बलिया में बेखौफ बदमाशों ने एक दूध कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। गाली गलौज का विरोध करने पर दौड़ा-दौड़ाकर पीड़ित को पीटा। हाथरस में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 6 लोग घायल। वीडियो आया सामने। अमरोहा में मामूली बात को लेकर भाई को जमकर पीटा गया। सड़क पर भाई और उसकी पत्नी ने अपने भाई को बुरी तरह पीटा। बरेली में बिजली विभाग के इंजीनियर पर जानलेवा हमला। ऑफिस में ही हमला हुआ। हमला करने वाले ऑफिस के बाबू ने इंजीनियर पर चाकू से हमला करने के बाद जलाने की भी कोशिश की। आरोपी गिरफ्तार। बहराइच में दरगाह थाना क्षेत्र में बख्शीपुरा मोहल्ले में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 5 लोग घायल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रतापगढ़ के प्रकाशपुर गांव में संदिग्ध हालत में प्रेमी युगल का शव पेड़ से लटकता मिला है। अब ये खंगाला जा रहा है पूरे मामले को कि ये खुदकुशी है या फिर हत्या। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में जमीनी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग हुई। इस घटना में 2 लोग घायल हुए। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद में पीतल व्यापारी की होशियारी से टला एक बहुत बड़ा हादसा। सीसीटीवी में अपने घर में बदमाशों को देख तुरंत पुलिस को सूचना दी। चंदौली के नौगढ़ में नक्सल ट्रेनिंग के लिए आए पीएसी के 2 जवान आपस में भिड़े। एक जवान ने दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिससे बाल बचा। मेरठ में कोरोना संदिग्ध की खोजबीन के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों की सेहत का हाल जान रही है। शामली में दिन दहाड़े हत्या से सनसनी फैल गई। बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। मामला थाना भवन इलाके का है। मैनपुरी के ग्राम रमैयार में खेत की रखवाली करने गए एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने किसान के सिर और सीने में 2 गोलियां मारी, जिससे उसकी जान चली गई। बरेली के शांतिनगर कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों ने किराना व्यापारी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जल्द ही घटना का खुलासा करने की बात कही।
लखीमपुर खीरी में जमीन के विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, ईंट पत्थर, धारदार हथियार से हमला, 3 युवक अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद में 300 रुपए के लेन देन के मामूली विवाद में खूनी संघर्ष, 8 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद के महमूदपुर गांव में सरकारी राशन को बेचने के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, इनके कब्जे से ट्रक और राशन बरामद। सहारनपुर कोर्ट ने 57 विदेशी जमातियों की सजा सुनाई है। लॉकडाउन उल्लंघन और महामारी कानून में दोषी पाए गए सभी को 1-1 महीने की सजा मिली है। पीलीभीत के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने विकासखंड बिलसंडा के ग्राम करेली में निर्माणाधीन गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान गौशाला के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। लॉकडाउन के बीच किसानों के लिए अच्छी खबर, पद्मश्री से सम्मानित किसान रामशरण वर्मा का बयान, इस बार किसानों को मालामाल करेगी मेंथा की फसल। गोरखपुर में 15 जून तक सभी नहरों में पानी पहुंचाने का दावा, लेकिन अभी तक नहरों में सफाई का काम भी शुरू नहीं हो पाया है। रुद्रप्रयाग में 7 और प्रवासियों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, संक्रमितों में 5 और 3 साल के 2 बच्चे भी हैं शामिल। जिले में संक्रमितों की संख्या 42 हुई। कोटद्वार में 30 जून तक पर्यटकों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। नैनीताल में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने होटल को कर्मचारियों के साथ अधिकृत कर लिया है, लेकिन कुछ होटल मालिकों ने स्टाफ को वापस गांव भेज दिया। आगरा में एटीएम के कैश चोरी की वारदात सामने आई है। 6 लाख रुपए का कैश यहां से चोरी हो गया। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर पुलिस को एक चरस तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। 1 किलो 200 ग्राम चरस बरामद। क्वारंटीन सेंटर्स में हो रही मौत पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा, सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ा। मिर्जापुर कमिश्नर ने डीएम को दिए आदेश, टीम बना गेहूं खरीद का जांच का आदेश दिया। चंपावत में 2 जून को गर्भवती महिला के प्रसव विवाद मामले का खुलासा। लॉकडाउन के दौरान जिला अस्पताल निजी अस्पताल के बीच तालमेल न होने की वजह से घर में ही नवजात को दिया था जन्म। उत्तराखंड में हेल्थ और पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़कर सभी विभागों में नए पद भरने पर रोक। रुड़की पुलिस प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है, सभी बैंक, ज्वेलर्स, फाइनेंस और बड़े दुकानों के संस्थानों को अपने सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे ताकि मास्क में भी लोगों को पहचाना जा सके। नैनीताल में धार्मिक स्थल 30 जून के बाद ही खुल सकेंगे। पिथौरागढ़ के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को अब संचार के लिए नेपाल पर निर्भर नहीं रहना होगा। एसडीआरएफ की ओर से 49 सैटेलाइट फोन यहां दिए गए हैं। नदियों में अवैध खनन की मिल रही शिकायत के बाद प्रशासन ने अचानक छापेमारी की पिथौरागढ़ में और एसडीएम को देखकर खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। एसडीएम कोटद्वार के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान 60 ट्रैक्टर ट्रॉलियां बरामद। मानसून से पहले खटीमा नगर पालिका ने अब तक छोटे बड़े नालों और गलियों की सफाई का काम शुरू तक नहीं किया है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको सुनाते हैं देश के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित आईटीबीपी के जवान का ये गीत। तेरे हौसले को सलाम मेरा है, ये दुनिया को पैगाम तेरा। तेरे हौसले को सलाम मेरा है, ये दुनिया को पैगाम तेरा। साथ मिलके लड़ेंगे हम, मरने से ना डरेंगे हम। साथ मिलके लड़ेंगे हम, मरने से ना डरेंगे हम। फतेह करेंगे मिलके यार। तो हमारे सरहद के जो भी सिपाही हैं और जो हमारी सुरक्षा करते हैं, फिलहाल कोरोना वॉरियर्स को यहां पर शाबाशी दे रहे हैं। आतंकवाद के पनहगाह पाकिस्तान को भारतीय सेना ने एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने पीओके में एलओसी से सटी 10 पाकिस्तानी सेना की चौकियों को तबाह कर दिया है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन का जवाब भारत ने दिया है और सटीक और असरदार फायरिंग की, जिसमें राजौरी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की चौकियों को भारी नुकसान हुआ है। तो कोरोना काल में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कई बार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है तो कई आतंकियों को भेजने की नापाक कोशिश। फिलहाल हमारी सेना ने भी जवाब दिया है और 10 पाकिस्तानी चौकियों को नेस्तनाबूद कर दिया है। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरें जारी।